नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे, आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। आज ही के दिन 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब हो चुकी थी। तो इसी की वजह से विश्व जनसंख्या दिवस 1989 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके महत्व के बारे में बताने के लिए, जागरूकता के बारे में बताने के लिए मनाया जाने लगा 11 जुलाई से विश्व जनसंख्या दिवस को। इसका जो सुझाव है डॉक्टर केसी जकारिया जी ने दिया था। पूरी दुनिया में परिवार नियोजन के महत्व को बताना, उसको बढ़ाना, जागरूकता फैलाना, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकार सहित विभिन्न जनसंख्या से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस को मनाई जाती है। देखिए, बढ़ती वैश्विक आबादी द्वारा जो प्रस्तुत चुनौतियां हैं और अवसरों का समाधान करने के लिए सहयोग और जागरूकता और नई रणनीतियों की आवश्यकता पर यह चीज़ जोर देता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दुनिया की जो जनसंख्या 1000 ईस्वी में 40 करोड़, मात्र 40 करोड़ थी, वही 1804 ईस्वी तक 1 अरब पहुंच गई। इसके बाद 1960 ईस्वी तक 3 अरब पहुंच गई। 1987 में 5 अरब पहुंच गई और 2023 में 8 अरब से ज़्यादा हो चुकी है विश्व की जनसंख्या। उम्मीद है कि 2037 तक यह जनसंख्या 9 अरब हो जाएगी और 2057 तक 10 अरब हो जाएगी। देखिए, बढ़ती जनसंख्या यह आपदा नहीं है, यह अवसर है। यह आपदा मत समझिए इसे, यह एक अवसर है। कई देशों में जनसंख्या में गिरावट हो रही है, कई देशों की जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे है भारत है, चीन है, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको। इन देशों की आप जनसंख्या देखेंगे तो भारत नंबर 1 पे, उसके बाद चीन है, उसके बाद यूएसए, फिर इंडोनेशिया। इस तरह से क्रमशः हैं। अब यहाँ देखेंगे कि भारत में जो 142 करोड़ 86 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से 15 से 64 वर्ष के 68% लोग रहते हैं। अब भारत में जो 65 प्लस यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जनसंख्या मात्र 7% है। भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो आपको 2% है और यहाँ जीवन प्रत्याशा भी काफ़ी अच्छी है, 72.5 औसत है। अब यहाँ देखेंगे कि चीन की जो जनसंख्या है 142 करोड़ 57 लाख है और इसकी जो 65 प्लस की जो आबादी है वो करीब 14, इसकी जनसंख्या का 14% चीन की आपको बुजुर्ग लोगों की संख्या है। यहाँ जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, चीन का बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, ये आपको 1.2 है और पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब से तो ज़्यादा है ही। ठीक है, अब यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है 142 करोड़ और 86 लाख है। इसमें 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो उसमें 25% संख्या है। भारत में 25% जो संख्या है 0 से 14 वर्ष के बच्चों की है। उसके बाद 18% जो जनसंख्या है वो 10 से 19 वर्ष के बच्चों की है और 10 से 24 वर्ष के बच्चों की जो प्रतिशत है वो 26% है। भारत में 68%, 68% जो लोग हैं 15 से 64 एज के लोग हैं और भारत में जैसा मैंने बताया कि बुजुर्ग लोगों की संख्या जिनकी उम्र 65 प्लस है वो मात्र 7% है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि तीसरे नंबर पे है अमेरिका, 34 करोड़ की लगभग आबादी है। भारत में जो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है वो 71 वर्ष है और महिलाओं के लिए 74 वर्ष है। अभी उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक 8 देशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, जिसमें कांगो, इसके बाद मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया, इन देशों की जो जनसंख्या है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, भारत के लिए जनसांख्यिकी लाभांश का अवसर है। यहाँ पे जनसंख्या का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक ना, हमारे पास कामकाजी आबादी का एक बहुत बड़ा समूह है, 15 से लेकर आपको पूरा 64 साल तक एक बहुत बड़ा समूह है। तो ये आपको डेमोग्राफिक जो होता है जनसांख्यिकी, इसको आपको डिविडेंड मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत में परिवार नियोजन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, भारत में लैंगिक समानता पे भी ध्यान दे रहा है। इसके अलावा कुछ समस्याएं जरूरी है, जैसे कि उच्च बेरोजगारी दर है, तो इस पर सरकार अगर लगातार प्रयास करती रहे तो ये समस्या भी सुधर जाएगी। और रोजगार के अवसरों में कमी है, इसकी वजह से गरीबी और अन्य समस्याएं विकसित होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विश्व की जो 10 सबसे बड़े देश हैं उनकी जनसंख्या, तो चीन और भारत का जानते ही हैं, चीन जानते ही हैं। अमेरिका में 34 करोड़ है, इंडोनेशिया में 27 करोड़ है, फिर आपको ब्राज़ील में 20 करोड़ है,
सॉरी 20 नहीं 22 करोड़ है। पाकिस्तान में भी करीब 22 करोड़ समथिंग है, ठीक है। इसके बाद नाइजीरिया भी 20 करोड़ पे है, बांग्लादेश में भी 18 करोड़ के आसपास, रूस में भी करीब 15 करोड़ के आसपास, मैक्सिको में 13-14 करोड़ के आसपास। तो दुनिया की आबादी तो बढ़ ही रही है, ठीक ना। यह आपदा नहीं, इसे आप अवसर के रूप में स्वीकार करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। घर गया हुआ था इसलिए 5-6 दिन के बाद ये लॉन्ग वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।